हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं GKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन ख़त्म करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर खाना, पानी, मिनरल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, ये आज की क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले मैं न्यूट्रिशन का एक छोटा सा सब टॉपिक बचा है, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ 5 मिनट में। ये काफ़ी बच्चे बोल भी रहे थे सर न्यूट्रिशन का टाइप नहीं करवाए, तो न्यूट्रिशन का टाइप वही होता है जो मैंने आपको करवाया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो भी मैंने करवाया था। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स, एनिमल्स किस तरीके से अपना खाना लेते हैं, मोड क्या होता है उनका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो बेसिकली ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, और एक होता है हीट्रोट्रॉफिक। ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफी का मतलब होता है फीड, लेना, फीडिंग। तो ऑटोट्रॉफिक वर्ड से ही मुझे समझ आया, ऑटो मतलब अपने आप, ट्रॉफिक मतलब फीड, अपने आप जो खाना बनाते हैं, अपने आप खाना लेते हैं। ये किसी और सब्सटेंस पे मतलब और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, अपना खाना खुद बना लेंगे। लेकिन हम डिपेंड करते हैं, हमें प्लांट चाहिए खाने के लिए, हमें सब्जी चाहिए खाने के लिए, हम खुद, हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो ऑटो का मतलब यही होता है सेल्फ, अपने आप फीडिंग, अपने आप खाना बना के खाते हैं ये। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सेल्फ सिंथेसिस करते हैं। सेल्फ सिंथेसिस मतलब खुद बनाते हैं खाना, खुद बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, जैसे आप लिख लीजिए, जैसे आपको बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, कैसा होता है ये? जब अपना प्लांट्स खाना बनाते हैं, मैंने बताया था कैसे होता है ये, मैंने आपको जब कार्बोहाइड्रेट करवाया था उस टाइम मैंने समझाया भी था पूरा साइकिल कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वाटर कहाँ से लेते हैं। तो जैसे ये फोटोसिंथेसिस किसकी एग्जांपल है, आप बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप्स है, या बोल सकते हो प्लांट्स जितना भी है वो कैसे होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे प्लांट को मार के नहीं खाते हैं ये। जैसे आप बोल सकते हो कैमोसिंथेसिस, NTHESIS, कैमोसिंथेसिस। तो कैमोसिंथेसिस क्या होता है? कैम से मतलब ही निकल के आ रहा है केमिकल, ये नाम से ही पता चल जाती चीज़ें, केमिकल। और सिंथेसिस मतलब बनाती हैं अपना खाना। जैसे फॉर एग्जांपल ये केमिकल से अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो बैक्टीरिया, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी होती है, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये केमिकल की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही, ये बाहर से किसी को नहीं खाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको छोटी सी बात बताई, कुछ खास है नहीं, ये आपको समझ होगी सारी। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, ट्रॉफी का मतलब फीड, जो अपने आप खाना बना के खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, ये याद रखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस किसका पार्ट है, ये ऑटोट्रॉफिक है कि हीटरोट्रॉफिक है, ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो आप बोलोगे ये क्या है, ऑटो है। ठीक है। केमोसिंथेसिस कैसा होता है, ये भी ऑटो है। अब हम बात करेंगे हीट्रोट्रॉफी की। हीट्रो का मतलब होता है अदर, हीट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रॉफी का मतलब फीड, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे को खाते हैं, इसलिए हीट्रो का वर्ड मतलब होता है अदर, और ट्रॉफी का मतलब होता है फीड। तो आप बोल सकते हो ये वो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे बोल सकते हो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड, उसी को बोला जाता है ईटोट्रॉफिक। और दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर फूड, मेक देयर ओन फूड, तो उसको बोला जाता है ऑटो। जो अपने आप अपना खाना बनाते हैं वो ऑटो है, जो अपने आप नहीं बना सकते वो हीट्रो है। जो अपने आप बना देंगे वो ऑटो है, जो अपने आप नहीं बना सकते वो हीट्रो है। तो इतनी तो बात समझ आ चुकी है आपको। अब मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इम्प्लीमेंटेशन आएगा, एप्लीकेशन पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट कंटेंट दिया जाएगा। पढ़ाने को तो हम IAS लेवल का पढ़ा देंगे, तो फ़ायदा क्या हो उससे, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमेशा वही चीज़ पढ़ो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। सबसे बड़ी कमी यही होती है कि बच्चा पढ़ने लगे तो बड़ा कम पढ़ जाता है, अगर ज़्यादा पढ़ने लगे तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाता है। इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट यही मतलब होता है कोचिंग का, कि आपको एक प्रॉपर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही आपको गाइडलाइन देनी, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना, ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ।
ठीक है, बाकी नॉलेज लेने के बहुत सारे सोर्सेस हैं। अब कुछ लोग ज़्यादा के चक्कर में पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, तो उनकी तो आप बात छोड़ दो फिलहाल। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका कंटेंट आपका मोर देन सफिशिएंट होगा, आपको बस अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी 2-3 बुक्स वगैरह आगे पीछे से लेके कंटेंट आपको पढ़ाना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आएगा। और इवन कि 10 साल पुराने पेपरों से जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया वो सारे टॉपिक हमने कवर करे, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं बीच में इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए और आप हमें अच्छा रिजल्ट हो, बस यही आपसे एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो हिटोट्रॉफी क्या होता है, जब वो खाना किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो एनिमल्स, एनिमल्स में ह्यूमन भी आता है। आपको बोला जाए कि ह्यूमन का न्यूट्रिशन मोड क्या है, तो आप बोलोगे हिटोट्रॉफी। क्यों? क्यों हम किसी दूसरी चीज़ को खाते हैं, हमारी बॉडी अपना खाना खुद नहीं बना सकती। जितने भी एनिमल्स हैं सारे किस में आते हैं, हिटोट्रॉफ। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग हो गया, कैट हो गया, लॉइन हो गया, तो ये सारे कैसे हैं, ये हिटोट्रॉफिक्स हैं। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे। ये थे आपकी जो, जिसको आप 2 टाइप बोल रहे थे, ये टाइप्स नहीं होते, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। बाकी फर्दर इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं हिटोट्रॉफी को। ठीक है, हिटोट्रॉफी को हम दोबारा से एक बार आगे अलग 3 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है कैसा, एक होता है सेप्रोफाइटिक, और एक होता है आपका पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, और थर्ड वन होता है आपका होलोजोइक, होलोजोइक, HOLOZOIC। अब ये कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल ही पूछेगा, सीधा कभी नहीं पूछेगा कि सेप्रोफाइटिक क्या होता है। बाकी समझ होनी चाहिए, बड़ी बात नहीं है कि बोल दे क्वेश्चन में, अदरवाइज इसकी एग्जाम्पल ही पूछी जाती है। तो ये कौन से होते हैं, ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एनिमल्स हैं या वो चीज़ें हैं जो अपना खाना जो लेते कहाँ से हैं, वो किसी डेड बॉडी से लेते हैं। मतलब जिसको भी वो खाते हैं वो ऑलरेडी कोई डेड बॉडी होती है, उसको खाते हैं ये। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी होती है मशरूम, जैसे फंगस जितने भी होते हैं, फंगस जितने भी होते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका हिटोट्रॉफी के अंदर। जो अपना खाना दूसरों से ऊपर डिपेंड तो रहते हैं, है तो ये हिटोट्रॉफी का पार्ट है, क्योंकि अदर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डेड से लेते हैं, वो डेड बॉडी से। जिसको भी खा रहे हैं वो ऑलरेडी क्या होती है, डेड होती है। जैसे मैंने मशरूम इसका एग्जाम्पल बताया, जितने भी फंगस होते हैं वो सारे कैसे हैं, वो सारे आपके सेप्रोफाइटिक हैं। अगर हम बात करें पैरासाइटिक की, तो पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक तो ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो क्या करता है, अपना फूड तो लेता है, ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर, दूसरे से खाना लेते हैं, अदर किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। मतलब ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, बट कैसे, विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम। बात ये हुई कि है तो ये हिटोट्रॉफी का पार्ट है। हिटोट्रॉफी का मतलब ये होता है कि जब दूसरों को ऊपर डिपेंड करते हो, अदर से आप अपना खाना लेते हो। तो पैरासाइटिक एक कैसा न्यूट्रिशन होता है, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जब हम अपना खाना किसी से लेते हैं लेकिन अगली चीज़ को मारते नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पेट में बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया आपके पेट में से ही न्यूट्रिशन, मतलब हम उसके लिए क्या है, होस्ट हैं। तो वो क्या करता है, हमारे ही पेट से खाना लेता है, वो हमारे ही पेट में वो पलता है, मतलब हमें वो मारता नहीं है। ठीक है, और वही पूरा उसको मारता नहीं है लेकिन उससे अपना खाना ले लेता है, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ आपको बताता हूँ, चलिए इसके एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे आप बोल सकते हो, हाँ जैसे आप बोल सकते हो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो आपका बैक्टीरिया होता है, ये क्या होता है, आपके पेट में होता है। इसी से क्या हो जाता है, आई थिंक इसी से मलेरिया, इसी से होता है, यही मलेरिया होने का काज है, प्लाज्मोडियम। तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में, हमारे ऊपर डिपेंड है, हमें ही खाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं खाता है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो बेड बग्स, जिसको खटमल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपकी चारपाई के ऊपर कहीं ना कहीं छिपे होते हैं, रात के समय में वो आपका क्या करते हैं, आपका ब्लड लेते हैं। ठीक है, जैसे आप और क्या बोल सकते हो, लिख लो फ्लैट बॉम्ब। ठीक है, ये थे कुछ एग्जाम्पल जो किसके हैं,
पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। एक लास्ट लिख लीजिए, लास्ट मैंने बताया था आपको, लास्ट मैंने क्या बताया था आपको, होलो, ये बताया था आपको होलो, होलोजोइक। चलिए लास्ट लिख लीजिए, होलो, होलोजोइक। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन होता है? तो ये वो न्यूट्रिशन होते हैं जो फीड करते हैं कैसा, इन सॉलिड फॉर्म में, जो अपने खाने में सॉलिड फॉर्म का फूड लेते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो, इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इज डैट, एक मिनट वेट करना, हाँ चल लिख लीजिए, इज डैट न्यूट्रिशन, होलोजोइक इज डैट न्यूट्रिशन, इज डैट न्यूट्रिशन in which an organisms is that type of nutrition in which an organism takes the complex food। कैसा फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब मिक्सचर फॉर्म में लेते हैं, into its body, जो अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन लेते हैं किसी फॉर्म में, कम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ भी खाते हैं, उनमें से अलग अलग टाइप की न्यूट्रिशन निकालते हैं, फिर उसमें से जो हमारा काम का होता है उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, जो फालतू होता है उसको क्या कहता है, एज अ वेस्टेज बाहर निकाल देती है। तो सेम वो जो हम न्यूट्रिशन करते हैं वो कैसा होता है, वो होलोजोइक होता है। इसके 5 स्टेप होते हैं डाइजेशन में। सबसे पहले आप क्या करोगे, इंजेक्शन करोगे, फिर आप क्या करोगे, डाइजेशन करोगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अब्जॉर्प्शन करोगे। ये बेसिकली आपके खाने का पूरा सिस्टम होता है, जब आप खाना कैसे कैसे पूरा करना, डाइजेस्ट होता है। इंजेक्शन करोगे, फिर डाइजेशन करोगे, फिर अब्जॉर्प्शन करोगे, फिर एसिमिलेशन होगा, देन फाइनली क्या होगा, फाइनली इजेक्शन होगा। तो ये आपके पूरे खाने का एक सिस्टम होता है, कैसे करते हो। सबसे पहले आपने खाना स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं इंजेक्शन करना। फिर उस खाने को जब बॉडी क्या करती है, अलग अलग करना स्टार्ट करती है, और काम की चीज़ निकाली, दूसरे को वेस्ट साइड किया, उसको बोलते हैं डाइजेशन होना। फिर उसमें से जो काम की चीज़ निकाली उसको क्या करते हैं, उसको ब्लड में मिक्सचर करते हैं। जब खाना आपका जो भी डाइजेस्ट किया आपने, जो भी न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट निकाले, जब वो ब्लड में मिल जाता है उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन होना। जब बॉडी उसको यूज़ करना स्टार्ट करती है, जो भी आपने फैट निकाला, कार्बोहाइड्रेट निकाला, जब बॉडी उसको यूज़ कर लेती है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और इजेक्शन कब होता है, जो वेस्टेज मटेरियल बाहर निकल जाता है उसको बोलते हैं इजेक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं इजेक्शन। तो ये 5 स्टेजेस होते हैं आपके खाने को पूरा डाइजेस्ट करने के लिए, और स्टार्टिंग खाने से लास्ट तक का स्टेज होता है, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, जब हम सॉलिड फॉर्म में फूड खाते हैं तो इसमें से जो सॉलिड फॉर्म होता है वो निकाल लेती है बॉडी। तो ये वैसा न्यूट्रिशन है जब हम खाने को कम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, हमारी बॉडी में जब हम कम्प्लेक्स फॉर्म में देते हैं, उसमें से जो 5 स्टेप ये प्रोसेस पूरा होता है। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बच गया था, जिसको मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटो और हीट्रो। ऑटो मैंने बता दिया आसान है, फोटोसिंथेसिस और आपका केमोसिंथेसिस, ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने बताया हीट्रो कैसा होता है, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप खुद भी बोल सकते हो, कोई पूछा आप खुद बता सकते हो। जैसे जितने एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीटोट्रॉफिस होते हैं। फिर मैंने बोला हीट्रो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेप्रोफाइटिक, ये इंपॉर्टेंट है, सेप्रोफाइटिक इंपॉर्टेंट है। पैरासाइटिक क्या होता है, जो दूसरे को बिना मारे उसके खाना लेते हैं। और होलोजोइक क्या होता है, जो कम्प्लेक्स फॉर्म में, इन सॉलिड फॉर्म में खाने को अंदर लेते हैं, ठीक है। जो डाइजेशन को जो भी खाते हैं दूसरे को, वो इस फॉर्म में खाते हैं। जैसे वो प्लांट से भी खाते हैं हम लोग, और एनिमल फूड भी खाते हैं, ठीक है, दोनों सॉलिड फॉर्म में। तो ये था आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई होप अब न्यूट्रिशन आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। मैंने हेडिंग लिख भी दी थी, क्या है वो आपका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर खाना, पानी, मिनरल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, मैं इसी क्लास में इसको ख़त्म कर दूंगा, देन आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा पूरा न्यूट्रिशन और ये वाला टॉपिक छोटा सा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं।
छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस वही आपको पढ़ के जाना है, इतना ही सफिशिएंट हो जाएगा। बाकी जब हम एमसीक्यूज करेंगे तब इसका और भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको दो वर्ड याद रखने पड़ेंगे। एक इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा आपका, ठीक है, एक जाइलम और एक आएगा फ्लोएम। एक आएगा जाइलम, एक आएगा फ्लोएम। ये दो वर्ड हैं जिसके अकॉर्डिंग ये अपना खाना वगैरह जो भी है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जाइलम से आप याद रखोगे, जाइलम से मतलब जल, जल मतलब पानी। जब पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको बोलते हैं जाइलम। अपना बोलेगा प्लांट्स अपना खाना पानी किस प्रकार ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं, वो जाइलम से करते हैं। और बोला जाएगा कि फूड किस में करते हैं, फूड तो वो करते हैं फ्लोएम में। वो करते हैं किसमें, फ्लोएम में। और फ्लोएम से याद रखोगे फल, फल तो खाना हो गया, फल क्या, फूड हो गया, और जल मतलब पानी हो गया। तो जब पानी ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो किस में करेंगे, वो करेंगे जाइलम में। तो जल के साथ एक और लिख देना, यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लस एक आपका मिनरल्स का। तो यही थे दोनों कैसे ट्रांसफर होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्लांट्स में जब पानी ट्रांसपोर्ट करता है, अपना प्लांट्स जब पानी लेता है तो वो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है जाइलम। और जब खाना फूड करते हैं उसको बोला जाता है फ्लोएम। और वाटर के साथ साथ मिनरल्स दोनों किस में होते हैं, जाइलम में। और फ्लोएम में क्या होता है आपका, फूड। तो ये तो पहला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। इसको याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होना उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जाइलम। तो प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद लिख लीजिए, ये जो दोनों की दोनों है ना, ये क्या है, ये आपके वस्कुलर टिश्यू हैं। ये आपके प्लांट्स के वस्कुलर टिश्यू हैं, ये प्लांट्स का ही पार्ट है, ठीक है। ये कैसे टिश्यू है, ये वस्कुलर टिश्यू है दोनों ही, एक ही जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम से जब पानी या मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये दो वर्ड याद रखना। बाकी ये दोनों ही क्या है, ये वस्कुलर टिश्यू हैं, दोनों क्या है, ये वस्कुलर टिश्यू हैं। आगे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आया, ये जो आपका जाइलम है ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस साइड हम जाइलम का लिख रहे हैं, इस साइड हम फ्लोएम का लिख रहे हैं। तो आपको पूछा जाएगा जो प्लांट्स की स्ट्रेंथ होती है, प्लांट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो किससे आती है, वो आती है आपकी किससे, वो आती है आपकी जाइलम से। किससे आती है वो आती है आपकी जाइलम से। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई कि क्वेश्चन भी एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुका है, ठीक है। लेकिन जो आपका फूड वाला होता है ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता, नो स्ट्रेंथ प्रोवाइड टू प्लांट्स। तो ये पॉइंट भी याद रखना, आपको बोला जाएगा प्लांट्स में स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, तो आपका आंसर होगा जाइलम की वजह से। और क्या बोलेगा, क्या आपका जो फ्लोएम जिससे पौधे अपना फूड बनाते हैं, क्या इससे प्लांट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, तो आप बोलोगे इससे प्लांट को स्ट्रेंथ नहीं मिलती, ठीक है। इससे प्लांट्स, और इसका बेसिकली जो बना होता है इसको क्या बोलते हैं, ये डेड सेल से बना हुआ है। कैसे सेल से, डेड सेल्स बोलते हैं, डेड टिश्यू क्यों बोला गया बता दूंगा आपको। ये डेड टिश्यू से बना है, ये आपका लिविंग टिश्यू से बना है। इसका क्या मतलब है अभी आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। जब मैं इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ डेड टिश्यूज, और ये बना होता है लिविंग टिश्यू का। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आया होगा, फिलहाल ये तो पता चल गया होगा कि प्लांट्स अपना जो खाना बनाते हैं जाइलम से, सॉरी जो पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड से और जाइलम से, तो वो क्या प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो आंसर आएगा जैसे बिल्कुल करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोनों में कौन है जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो आंसर होगा जाइलम। तो फ्लोएम आपका नहीं करता, ठीक है। तो वाटर किससे ट्रांसफर होता है, जाइलम से। मिनरल्स किससे ट्रांसफर होते हैं, जाइलम से। फूड किससे ट्रांसफर होता है, फ्लोएम से। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी, दोनों की दोनों क्या है, वास्कुलर टिश्यू है। उसके बाद ये किससे बने होते हैं, ये डेड टिश्यू से बने हैं, ये आपके लिविंग टिश्यू से बने हैं। फिलहाल के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दो, एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। जाइलम, ई जाइलम का स्पेलिंग ई कर लेना सब में, ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ वाटर बाय विच प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। जब पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है आपके प्लांट्स में तो जाइलम से होता है। वो क्वेश्चन में दे दिया कि जाइलम से होता है, लेकिन प्रोसेस कौन सा होता है, किस तरीके से करते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका कैपिलरी इफेक्ट। किससे? कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है? कैपिलरी इफेक्ट होता है जब एक पाइप जैसी चीज़ है, दोनों साइड से ओपन एंड है, यहाँ से जब पास होके ऊपर जाता है। जैसे एक एग्जांपल आप बोलो, जो आपके पुराने ज़माने में जो लैंप होते थे, लाइट लैंप होते थे ना, ठीक है, पुराने ज़माने में आप देखो जो जंगलों में घूमने जाते थे तो एक लैंप होता था शीशे का, ऐसे शीशे का बना हुआ, ऐसे यहाँ पे बत्ती जलती थी और नीचे यहाँ पे ऑयल डालने की जगह होती थी और ये शीशे का होता था, ऐसे बंद होता था पूरा। तो ये जो लैंप था, ये इसका प्रोसेस बोलेगा, जैसे आप यहाँ पे नीचे तेल होता है, यहाँ पे बत्ती जलती है, तो बीच में से ऐसे धागा होता है, तो इस धागे के थ्रू तेल का ऊपर चढ़ना, ये किसका एक्शन कहलाता है? ये कैपिलरी कहलाता है। ये किसका कहलाता है? कैपिलरी एक्शन। जब आप पेन से लिखते हो तो इंक अपने आप आगे निब के पास आ जाती है, जो आपका पॉइंट होता है जहाँ से लिखते हो, उसके बाद इंक अपने आप आ जाती है। किससे? कैपिलरी इफेक्ट से आती है। क्योंकि देखो आप जो रिफिल होता है दोनों साइड से वो ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है, सिर्फ आगे जब लिखते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा पिन होता है, वो घूमता है, जिससे इंक अपने आप आगे आती जाती है। किस प्रोसेस से आती है? वो भी कैपिलरी इफेक्ट से। तो आपका जो जाइलम है ये कैसे होता है? ये भी एक कैपिलरी इफेक्ट होता है। कैसा होता है? कैपिलरी इफेक्ट होता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि प्लांट्स को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? बोलेगा प्लांट स्ट्रेंथ ड्यू टू, तो आंसर होगा आपका, आंसर विल बी जाइलम। क्या होगा? जाइलम की वजह से। मैंने पहले भी बता दिया। तो ये 2 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो। ये डेड से होता है, ये लिविंग से होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया, ये भी यहाँ पे ऐड करना एक पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ऐड करना। बोलेगा कि इसका डायरेक्शन कैसा होता है? जो आपका पानी ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स, पूरे प्लांट्स के अंदर, उसका स्ट्रेंथ कैसा होता है, मतलब उसका डायरेक्शन कैसा होता है? सॉरी, डायरेक्शन कैसा होता है? वो होता है अपवर्ड। कैसा होता है? अपवर्ड। कैसा होता है? अपवर्ड। नीचे से ऊपर जाता है पानी, प्लांट्स के नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि आपको पता है पानी कहाँ से लेता है? वो ग्राउंड से लेता है ना, पानी ग्राउंड से लेता है, वो ग्राउंड से, इसलिए वो नीचे से पानी कैसा आता है? रूट से ऊपर आता है। तो ये कैसा डायरेक्शन है? अपवर्ड है। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि जो आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है? और आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है। आपके जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, ऊपर से नीचे भी आएगा, और सॉइल से भी अपना खाना लेते हैं। जब आप सब्जियों के लिए कुछ एक्स्ट्रा फर्टिलाइज वगैरह यूज़ करते हो तो वो नीचे से भी यूज़ करता है। तो ये वाई डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन कैसा होता है? इसका डायरेक्शन होता है वाई डायरेक्शनल। कैसा? बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है इसका? बाई डायरेक्शनल होता है। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर इस क्लास को हम खत्म करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मैंने बोला कि आपका जो प्लांट्स है वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, अपने फूड का, वाटर का, मिनरल्स का, वो कैसे करते हैं? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम होता है, जाइलम से आ रहा है जल, जल मतलब पानी, तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन प्लस मिनरल्स का, ये किससे होता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जाइलम। लेकिन किससे ये जाइलम में होता है, किस तरीके से? तो वो होता है कैपिलरी इफेक्ट से होता है। और जो फ्लोइम होता है, फ्लोइम ये क्या ट्रांसफर करता है? फ्लोइम मतलब फल मतलब फूड, तो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? फूड। मैंने बोला कि आपके प्लांट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, किसकी वजह से मिलती है? तो आंसर क्या होगा कि जाइलम इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन? जाइलम इसको स्ट्रेंथ, ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। एक तो ये बात होगी। दूसरी मैं बोला ये किसके बने होते हैं? डेड सेल। ये मैं फिलहाल आपको समझाना अभी। तो डेड सेल से बने होते हैं, ये लिविंग सेल, टिश्यू से, टिश्यू ठीक है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। तो ये एक डेड लिविंग से होता है, डेड टिश्यू होता है, एक होता है लिविंग टिश्यू। उसके बाद मैंने बोला डायरेक्शन, तो जो पानी ट्रांसफर होता है, मिनरल ट्रांसफर होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर आते हैं हमेशा। पानी प्लांट्स अपने नीचे से लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन होते हैं। लेकिन अगर बात करें हम लोग फ्लोएम की, तो इसमें जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है उसका तरीका कैसा होता है? वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो ऊपर से नीचे आता है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो खाना ऊपर से नीचे आता है, लेकिन जब ज़मीन से वो अपनी लेते हैं पावर, तो वो नीचे से ऊपर जाता है। तो इसलिए बाई डायरेक्शनल होता है।
ठीक है, फिर मैंने क्वेश्चन 2 बताए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं लिविंग का और नॉन लिविंग का कंसेप्ट समझा देता हूँ। चलो अब मैं बताता हूँ डेड सेल का क्या मतलब होता है। अगर हम बात करें जाइलम की, अगर हम जाइलम की बात करें तो मैंने बोला ये डेड टिश्यू से बना होता है। टिश्यू बेसिकली क्या होता है, जब सेल, अलग अलग प्रकार के सेल मिलते हैं उसको बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली जो बना होता है ये किस किस का बना होता है, ये मेड अप ऑफ किस किस का, एक तो होता है इसमें जाइलम फाइबर होते हैं। ठीक है, यही जो आपका मोस्टली पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद एक होता है इसमें जाइलम ट्रेकाइड्स, EIDS। ठीक है, ट्रेकाइड्स जाइलम ट्रेकाइड्स। एक होता आपका जाइलम पैरेनकाइमा। तो बेसिकली ये जो दो पार्ट है ना, ये दोनों सेल कैसे हैं, ये नॉन लिविंग है। कैसे, ये नॉन लिविंग है, ये डेड है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कैसा है, ये लिविंग पार्ट है। लेकिन आपका मैक्सिमम पार्ट जो बना हुआ है, जो आपका मैक्सिमम पार्ट बना हुआ है जाइलम का, ये किससे बना होता है मिलके, ये आपका बना होता है नॉन लिविंग से। तो मैंने बोला था ये जाइलम और आपका फ्लोएम दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों वस्कुलर टिश्यू हैं। कैसे हैं, वस्कुलर टिश्यू हैं, दोनों टिश्यू हैं जो ये अपना अपना काम करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, पानी को ट्रांसपोर्ट करने का। जो आपका जाइलम है, ये जो टिश्यू बना होता है किसकी सेल से बना होता है, ये बना होता है जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रेकाइड्स और उसके बाद जाइलम पैरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा। तो ये जो पार्ट तीनों से मिलकर बना होता है आपका क्या, जाइलम। इसमें से ये दो पार्ट थे ऊपर वाले, ये दोनों फाइबर वाला और ट्रेकाइड्स। ठीक है, ये दोनों कैसे थे, ये कैसे हैं, ये नॉन लिविंग पार्ट है और मोस्टली इसी से बना होता है, इसलिए इसको नाम भी क्या दिया गया, डेड सेल से बने हुए। दोनों कैसे होते हैं, डेड होते हैं। नॉन लिविंग मतलब ये डेड होते हैं, तो इस पार्ट से ज़्यादा बने होते हैं। ये नाम भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन एग्जाम में इन तीनों में क्या पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि बताइए जाइलम में लिविंग सेल कौन से होते हैं, जाइलम में लिविंग सेल कौन से होते हैं। ये इसका ज़्यादा पार्ट नहीं होता है, तो वो होता है पैरेनकाइमा। ये वर्ड आप याद रखोगे। ठीक है, लिविंग सेल कौन से होते हैं आपके जाइलम में, उसका नाम है पैरेनकाइमा। अगर हम बात करें दूसरे, जो मैंने बोला था वो लिविंग से बने होते हैं, कौन सा, जो दूसरा फ्लोएम है, उसके बारे में लिख लो। वैसे इस ऊपर वाले क्वेश्चन लिखना ऐसे लिख सकता है, क्वेश्चन आ सकता है लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम इज, कौन सा लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम, तो वो क्या है, पैरेनकाइमा। तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताया इसका, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे लिख लीजिए दूसरा फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम, इससे क्या होता है, फूड ट्रांसफर होता है, ये मैंने बताया था। और मैंने आपको बताया ये क्या होता है, ये लिविंग टिश्यू से बना होता है। कैसा बना होता है, ये लिविंग टिश्यू से बना होता है। अब लिविंग टिश्यू से बनने का मतलब ये है कि कौन कौन से सेल से मिलके बना हुआ है ये। इसमें जो सेल्स बने होते हैं, जो जिस चीज़ का बना होता है ये, मैं इसके नाम लिखवाता हूँ, फिर इसमें क्वेश्चन क्या आता है ये भी बताता हूँ। जैसे ऊपर वाले में क्वेश्चन यही आएगा कि आपका जाइलम के अंदर लिविंग सेल किस कौन से होते हैं, तो इसके लिख लीजिए किस किस का बना होता है। एक तो बना होता है आपका कंपेनियन सेल। ठीक है, ये क्या करता है, आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, दूसरा इसमें आता है सीव टिश्यू, SIEV टिश्यू। उसके बाद तीसरा लिख लो पैरेनकाइमा, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये सारे क्या हैं, ये लिविंग है, ये सारे क्या हैं, ये लिविंग है। बट क्वेश्चन ये नहीं आता एग्जाम में, क्वेश्चन आता है इसका नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है, ये है आपका फ्लोएम फाइबर। जहाँ वर्ड आएगा ये नॉन लिविंग होगा हमेशा। तो ये वो पार्ट है फ्लोएम का, ये वो पार्ट है जो कैसा है, डेड है, जो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा कि फ्लोएम में ऐसा कौन सा सेल है जो नॉन लिविंग है, तो वो होगा फ्लोएम फाइबर। तो फाइबर हमेशा नॉन लिविंग होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों कैसे है, ये लिविंग है, तीनों कैसे लिविंग है। क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा कि फ्लोएम में ऐसा कौन सा सेल्स है जो क्या है, नॉन लिविंग है। तो आंसर कौन सा होगा, फ्लोएम फाइबर।
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही था आपका बस ट्रांसपोर्टेशन वाटर कैसे होता है। मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिकैप करूँ फिर मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ, बस इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, ये सफिशिएंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने जितने एग्जाम देखे आज तक इसमें से यही क्वेश्चन आया, इससे बाहर अभी तक कुछ नहीं आया। तो बेसिकली आपकी साइंस 10 नंबर की है, और 10 के चक्कर में हम लोग इतने भी पागल नहीं बन जाएंगे कि हम इसी पे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें। हम MCQs लगाएंगे, ये करेंगे, सब कुछ कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और 10 में से 10 ही टारगेट है, इसी से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल्स हम पढ़ रहे थे टॉपिक। मैंने बोला कि इसमें 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, एक रखना आपको क्या, एक रखना आपको जाइलम, एक रखना आपको जाइलम, और दूसरा रखना आपको फ्लोएम। अब याद रखने की टेक्निक मैंने ये बताई कि दोनों का काम कैसा होता है। तो जाइलम का मतलब जल, जल मतलब पानी, तो पानी कौन ट्रांसफर करेगा, जाइलम। मिनरल्स कौन ट्रांसफर करेगा, जाइलम। फ्लोएम मतलब फल, फल मतलब फूड, फूड कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड करेगा आपका कौन, फ्लोएम। मैंने बोला दोनों के दोनों टिश्यू हैं, कैसे टिश्यू हैं ये प्लांट्स के, ये है वस्कुलर टिश्यू। फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ा, मैंने दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंस बताए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है आपके प्लांट्स को, तो कौन करता है, वो जाइलम करता है। स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, जाइलम करता है। और आपका जो फूड ट्रांसपोर्ट करने वाला फ्लोएम होता है, ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लेना। दूसरा ये किसका बना होता है, डेड। अब पता चल गया डेड से टिश्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेल अलग अलग से मिलकर बना है, जिसमें मोस्टली सेल कैसे हैं, डेड है, इसलिए इसको डेड टिश्यू बोला गया। और ये लिविंग टिश्यू से बना हुआ है, कैसा, लिविंग। इसका डायरेक्शन बस पता है आपको, पानी कैसे आता है, नीचे से ऊपर आता है, तो पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसमें कैसा होता है डायरेक्शन इसका दोनों डायरेक्शन होता है, दोनों डायरेक्शन से मिलता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब जाइलम का काम क्या होता है मैंने बता दिया। हाँ, ये वर्ड याद रखना कि ये किस प्रोसेस से करता है, तो इसका होता है कैपिलरी इफेक्ट। और इससे मैंने कुछ क्वेश्चन 1-2 और बता दिया कि पेन में इंक कैसे चलता है, आपका लैंप कैसे काम करता है, जो लाइट लैंप होता है। प्लांट्स को स्ट्रेंथ कौन देता है, जाइलम देता है। चलिए आगे मैंने बात की आगे इसके सेल्स के बारे में। मैंने तीनों सेल्स के नाम बताए, और मैंने बताया इसमें ये पार्ट याद रखना कि नॉन लिविंग वाला पार्ट कौन सा है, नॉन लिविंग वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। पैरेन्काइमा आपका नॉन लिविंग सेल्स होता है, जो किसको बनाता है, जाइलम को बनाता है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि इसमें आप लिविंग वाला पार्ट याद करोगे। फ्लोएम में लिविंग पार्ट कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर, तो ये होता है आपका लिविंग पार्ट। बस इतना ही याद करना है। तो ये आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो आई होप न्यूट्रिशन में अब तो कोई डाउट्स नहीं बचा होगा, और आपका न्यूट्रिशन चैप्टर मेरी तरफ से ये खत्म हो गया। बाकी इसके MCQs में करवाऊंगा, देन आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में भी आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। सो आई होप हमेशा की तरह क्लास अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।